मध्य प्रदेश के ओरछा टाउन से कोई 3 किलोमीटर अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लाड़पुरा खास। और इस लाड़पुरा खास गांव के एक फार्म स्टे में रात के 11 बजे डिनर करते हुए मैं अपने होस्ट पिंटू भैया से बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया मेरे को ओरछा के अंदर ऐसी चीजें दिखाइएगा जहां कोई चमत्कारी घटना हुई हो और जिसकी वीडियो आज तक इंटरनेट पर डाली ना गई हो। अब खाना खाते हुए मैंने 3-4 बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर दी और जो इस फार्म स्टे के कुक थे प्रमोद भैया, वो दूर से खड़े होकर मुझे एकटक एकदम देखे जा रहे थे। अगले दिन सुबह बाहर बैठ के मैं चाय का इंतजार कर रहा था और प्रमोद भैया मेरे लिए किचन के अंदर चाय बना रहे थे। अब अंदर से ही चाय बनाते हुए वो मुझसे बोलते हैं कि भैया आपको चमत्कारी जगह देखना है ना, हम आपको अपने गांव पर लेकर चलेंगे और वहाँ एक मंदिर के अंदर त्रिशूल रखा हुआ है और उस त्रिशूल के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। मुझे अभी एक ऐसी चीज देखने को मिली है जो कि मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अब इन कुक भैया के गांव जाने के रास्ते में एक प्राचीन हनुमान मंदिर और 400 साल पुरानी बावड़ी पड़ती है। अब हनुमान जी यहाँ कैसे आए और आज से 50 साल पहले इस बावड़ी का पानी अपने आप ऊपर कैसे आने लगा, जब इस घटना के बारे में मंदिर के पुजारी जी मुझे बता रहे थे तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे अयोध्या से राम जी को यहाँ ओरछा लेकर आया गया और क्या कारण है कि यहाँ पर राम जी को भगवान की तरह नहीं बल्कि यहाँ के राजा की तरह पूजा जाता है। बाद में पिंटू भैया ने भी अपना वादा निभाया और ये मुझे एक ऐसी पहाड़ी पर ले गए जहाँ 2-3 कुंड बने हुए थे और यहाँ के संतों ने इस कुंड की एक बहुत हैरान करने वाली घटना मुझे बताई। इनक्रेडिबल एमपी के एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्त। तो मेरे ओरछा पहुंचने की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के चंबल घाटी के मितावली गांव से। यहाँ 3 दिन रुक के मैंने चंबल के कुछ बहुत ही रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर किया। अब समय आ चुका था मध्य प्रदेश के अपने अगले पड़ाव पर जाने का, जो है ओरछा। सुबह 7 बजे अपने बुलेट पर सामान लोड कर डुक करते हुए इस सर्द हवाओं के बीच में निकल जाता हूँ ओरछा की तरफ। ओरछा यहाँ से और 155 किलोमीटर से। रास्ते में मुझे 2-3 अपने सब्सक्राइबर भाई भी मिले जिनके साथ सेल्फी खिंचाकर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता हूँ। मैं भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू भाई, रास्ता अच्छा लगा। अब मुझे जिस गांव के अंदर रुकना था वो ओरछा से 3 किलोमीटर दूर है और उसका नाम है लाड़पुरा खास। जो मैंने गूगल मैप लगाया था लाड़पुरा खास का, वो मुझे दिखाता है कि सीधा हाईवे पर चलते जाओ और हाईवे के साइड से एक कट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और उस कट से नीचे होके लाड़पुरा की तरफ मुझे जाना है। मैं भाई चुपचाप हाईवे पर राइड कर रहा था, मुझे वो कट दिखाई नहीं। मैप पे देख रहा हूँ कि वो कट जो है पार हो गया बट मुझे कोई कट नहीं दिखा आसपास। अरे यार गूगल मैप दिखा रहे यहाँ से अंदर लेने को, यहाँ से कहाँ रास्ता है। फिर मैं आगे गया 2-3 किलोमीटर और फिर वापस आया तो मुझे एक भाई मिलते हैं। अच्छा, और उनसे मैंने फिर मदद मांगी कि यार भैया मेरे को लाड़पुरा खास जाना है, तो ये बोलते कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये मुझे हाईवे के किनारे पर लेकर गए जहाँ से एक ऐसा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। भाई मुझे पंचायत विलेज की याद आ रही है। हम क्या करे, साला रोडे बवासीर है। इस रास्ते से मैंने बुलेट को नीचे उतारा और गाँव की धूल भरी पगडंडी पर 3-4 किलोमीटर राइड करने के बाद जी लो जी, पहले ही अपने को कट लेना था ओरछा के लिए बट हमने गलती कर दी, चौधरी बन रहे थे हम। मैं पहुंच जाता हूँ लाड़पुरा खास गांव के शीतला ग्रीन्स फार्म स्टे में, जहां पिंटू भैया हमारे होस्ट हैं और प्रमोद भैया अपने खान पान का ध्यान रखने वाले हैं। अब जो ये पूरा फार्म स्टे है ये 2 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ मेथी, मूली, टमाटर, आलू, प्याज, बैगन सबकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। फार्म के अंदर 3-4 गायें भी हैं जिनका शुद्ध ताजा दूध अपने को पीने को मिलता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल गाँव वाला माहौल मिलेगा, फ्रेश एकदम, मजा आएगा यहाँ रह के। तो अगर आप ओरछा को टूरिस्ट नहीं बल्कि ट्रैवलर के जैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आसपास के ऑफबीट डेस्टिनेशंस भी देखना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस लाड़पुरा खास के शीतला ग्रीन फार्म स्टे को अपना बेस बनाएं। यहाँ नेचर के बीच में रहकर 2-3 दिन गुजारो और आपको पता चलेगा कि आप जहाँ पर रुके हुए हैं यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में सारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। इन जगहों का भी हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी कहानियां हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब वादे के मुताबिक मैं और प्रमोद भैया अगले दिन निकल जाते हैं इनके गांव में जो त्रिशूल रखा था उसको देखने के लिए। गांव की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर होगी, पर उससे पहले हमें रुक के यहाँ पर छार द्वारे के हनुमान जी के दर्शन करने थे। अब ये जो हनुमान जी हैं इन्हें कोई लेकर यहाँ पे नहीं आया है, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से इस स्थान को चूज किया है। अब इसके एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर अयोध्या से राम जी को ओरछा लेकर कौन आया। तो ये घटना है 16वीं शताब्दी की। उस समय ओरछा के ऊपर, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना इसको एकदम ध्यान से सुनना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। उस समय ओरछा के ऊपर राजा मधुकर शाह का राज था। उनकी 3 रानियां थी, उसमें से जो सबसे छोटी रानी थी उनका नाम था रानी कुंवर गणेश। और ये सारी कहानी जो है मुझे पंडित जी ने बैठा के इस हनुमान जी के आगे ही सुनाई है।
अब मधुकर शाह और उनकी 2 बड़ी रानियां जो थी वो सब कृष्ण जी की भक्त थी बहुत बड़ी, पर जो ये छोटी रानी कुंवर गणेश थी इनके इष्ट राम जी थे। अब होता क्या था कि बार बार ये जो दोनों रानियां थी इनको ताना मारती थी कि तुम क्या राम जी की भक्ति करते रहती हो, हम सब कृष्ण भक्त है, तुमको तुम्हारे पति कृष्ण भक्त हैं, तुमको भी कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद इन्होंने रानी कुंवर गणेश को चैलेंज किया कि ठीक है, अगर इतनी ही शक्ति है तुम्हारे राम जी में, तुम्हारे भक्ति में, तो उनको अयोध्या से यहाँ पर लेके आओ। अब कुंवर गणेश पड़ गए दुविधा में कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने। इतने सारे ऋषि संत मुनि जो है तपस्या करते करते राम राम रटते रटते यहाँ से परलोक सिधार गए, उनको तो राम जी मिले नहीं, मुझे कैसे मिलेंगे। पर अब बात इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी और यहाँ इनके भक्ति की परीक्षा होने लगी थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अयोध्या जाके राम जी को ओरछा लेके आऊंगी वहां से। अब ये महल से निकल जाती है राम जी को यहाँ लेकर आने के लिए, पर इनके मन में ये तो था कि यार राम जी तो ऐसे कैसे आएंगे यार, मतलब मेरी क्या औकात है उनके सामने कि वो मेरे साथ आएंगे। बहुत दिनों तक इन्होंने अयोध्या की गलियों में राम 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 रटते रटते इनकी पूरी गलियां नाप दी राम जी को ढूंढने के लिए। अब इनको लगा कि यार राम जी तो मिले नहीं और मैं किस मुंह से वापस महल जाऊं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यार अब तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, मैं बिना राम जी के अगर ओरछा गई वापस तो मैं अपना प्राण त्याग देती हूँ। रानी कुंवर गणेश उस समय सरयू नदी में छलांग लगा देती हैं। पर अब राम जी तो राम जी हैं, वो कैसे अपने भक्त को ऐसे देख लेते। अब जब रानी सरयू नदी में डूबने की प्रक्रिया में थी तभी उनके हाथ में एक राम जी की मूर्ति आ जाती है। वो उस मूर्ति को लेके किनारे पर आती हैं सरयू नदी के। अब पता है ये मूर्ति कौन सी थी? सुनना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। जब राम जी को वनवास हो रहा था और वो अयोध्या का राजपाट छोड़कर वन की तरफ निकलने वाले थे, तब वन में जाने से पहले ये अपने माता जी से मिलने आते हैं, कौशल्या माता से। वो बोलते हैं कि माता मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। तब माता बोलती हैं कि सुनो, मैंने तुमको कभी ये बात बताई नहीं, तुम जा तो रहे हो पर बिना तुमको खिलाए, बिना तुमको खाना खिलाए मैंने कभी आज तक भोजन नहीं किया। तो जब अब तुम चले जाओगे तो कैसे मैं मतलब भोजन कर पाऊंगी, मैं तो मतलब 10-12 दिन में मर जाऊंगी बिना खाने के। तब राम जी ने कौशल्या माता को ये विग्रह, ये जो मूर्ति है, गिफ्ट किया था, मतलब दिया था कि ठीक है आप इस मूर्ति को ही, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, आप इस मूर्ति को ही भोजन पवाइएगा और फिर आप उसके बाद खाना खा लीजिएगा। ये वही मूर्ति रानी कुंवर गणेश के हाथ में आई थी जो राम जी ने कौशल्या माता को दी थी। इस वजह से रानी कुंवर गणेश को कलयुग की कौशल्या माता भी बोलते हैं। अब देखो ये मूर्ति तो आ गई रानी कुंवर गणेश के हाथ में और ये बहुत खुश भी हो गए कि यार चलो मेरी प्रभु ने सुन लिया, अब मैं इसको लेके ओरछा जाऊंगी। पर यहाँ मूर्ति से आवाज आती है, माता मैं आपके साथ चलूंगा पर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, राम जी ने महारानी से 3 शर्तें रखी थी कि आप हमें ओरछा तो ले चल रही हो, लेकिन हमारी 3 शर्तें रहेंगी माता जी। रानी कुंवर गणेश बोलती है कि यार आप 3 के आप 30 शर्तें बोलिए, वो भी हम मान लेंगे। तो राम जी की मूर्ति ने पहली शर्त ये रखी कि मैं सिर्फ पुख नक्षत्र में ही आपके साथ चलूंगा। हर 27 दिन में एक दिन के लिए पुख नक्षत्र आता है, 24 घंटा, 25 घंटा, 26 घंटा इतने के लिए आता है। तो राम जी भगवान के श्री विग्रह को, महारानी ओरछा की महारानी इस राम जी के श्री विग्रह को लेके अयोध्या से 25 घंटा भक्ति थी, बराबर चलती थी। उनके साथ पूरी दास दासियां चलते थे। जहां पुख नक्षत्र विश्राम हो जाए वहीं फिर रुक जाती थी। 26 दिन एक ही जगह आरती पूजा करके फिर चल देती। इस तरह से 8 माह 27 दिन में लगभग महारानी ओरछा आई। और अभी जिस समय मैं पंडित जी से बैठ के कहानी सुन रहा हूँ, ये पुख नक्षत्र में ही मैं बैठा हुआ हूँ पंडित जी के सामने। दूसरी शर्त राम जी रखते हैं कि जब मैं ओरछा पहुंचूंगा तो मैं वहाँ का राजा बन के रहूंगा, तुम्हारे पति राजा नहीं रहेंगे। इस बात को भी रानी मान लेती है। तीसरी शर्त राम जी बोलते हैं कि ओरछा जाने के बाद अब जहाँ पर भी मुझे रख देंगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, मैं फिर वहाँ से हिलूंगा नहीं। तीनों शर्तों को मान के रानी ओरछा की तरफ चलने लगती है। अच्छा, जब रानी को कंफर्म हो गया कि राम जी हमारे साथ ओरछा चलेंगे, तब ये संदेश उन्होंने राजा को भिजवाया और बोला कि राम जी के पहुंचने से पहले एक बहुत ही भव्य महल का निर्माण करवाइए आप। अब जो ये चतुर्भुज मंदिर आप देख रहे हैं ओरछा के अंदर, इसी महल रूपी मंदिर का निर्माण करवाया गया था राम जी के रहने के लिए। पर होता क्या है कि जब रानी राम जी को लेकर ओरछा पहुंचती हैं, तब देखती हैं कि इस चतुर्भुज मंदिर के अंदर अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो इन्होंने राम जी को रख के थोड़ा सा कहीं देखने के लिए कि क्या क्या काम बाकी है, कितनी देर में हो जाएगा। पर जब वापस आई तो फिर विग्रह वहां से उठे ही ना। मूर्ति के अंदर से आवाज आई कि मैया आपने तो हमें स्थापित कर दिया, मैंने पहले ही बोला था कि आप जहाँ हमें स्थापित कर देंगे वहीं हम विराजमान हो जाएंगे। तो रानी ने राम जी को उस समय अपने किचन के अंदर रखा था। राम जी ने बोला कि इससे पवित्र जगह क्या होगी, ये आपकी पाकशाला है, हम यहीं पे रहेंगे। तो जब आप ओरछा जाएंगे तो आप देखेंगे कि राम जी इस चतुर्भुज मंदिर में स्थापित नहीं है, बल्कि उसके जस्ट सामने ही एक छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर स्थापित किया गया राम जी की प्रतिमा को।
इसके बाद तीसरी शर्त, राजा आते हैं वहाँ पे और अपना मुकुट उठा के राम जी के चरणों में रख देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है महाराज, आप आज से यहाँ के ओरछा के राजा और हम आपके दास बन के आपकी सेवा करेंगे। तो ये पूरी कहानी थी राम जी के अयोध्या से ओरछा आने की। अब जानते हैं कि हनुमान जी यहाँ पे विराजमान कैसे हुए। अब जो ये राजा मधुकर शाह और रानी कुंवर गणेश थी, इनसे एक पुत्र होते हैं जिनका नाम था राजा वीर सिंह देव। इन्हीं वीर सिंह देव ने 1618 में मथुरा के अंदर कृष्ण जी का मंदिर बनवाया था, जिसे 1660 में औरंगजेब ने तोड़ दिया। और जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, पहले यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करते थे। उस टाइम पर लोगों के पानी पीने के लिए वीर सिंह देव जी ने जगह जगह पर बावड़ियों और जो कुआं होता है, स्टेपवेल जो होता है, उसका निर्माण कराया। ये हनुमान मंदिर के पीछे जो आपको बावड़ी दिख रही है, इसे भी उसी समय बनवाया गया था। अब जानते हैं कि आखिर हनुमान जी इस जगह पर कैसे आए। तो उसका सीधा कनेक्शन है महाराज वीर सिंह देव जी के पुत्र महाराज पहाड़ सिंह देव जी से। अब बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट आप ये जो चार्ट समझेंगे तब आपको सब चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी। अब ये जितने भी बुंदेला वंश के राजा थे, ये सारे बहुत बड़े गौ रक्षक थे। जो महाराजा पहाड़ सिंह थे, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे गौशालाओं का भी निर्माण करवाया था। एक दिन पहाड़ सिंह जी के सपने में लाखों करोड़ों गाय आती हैं और ये बहुत जोर जोर से विलाप करती हैं कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, हमें बहुत सताया जा रहा है, आप इतने बड़े गौ रक्षक है तो हमारी रक्षा कीजिए। सपने में गाय विनती करती है कि हम पास के गोंडवाने राज में रहते हैं। गोंडवाना उस समय जबलपुर के पास था और जो यहाँ के राजा हैं हृदय सिंह, ये हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो आप प्लीज हमें बचाइए। अगले दिन महाराज पहाड़ सिंह सो के उठते हैं और अपने एक दूत को गोंडवाना भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सपना है, क्या पता झूठ भी हो। इनका दूत जाता है गोंडवाना और वहां पे सब कुछ देख के जब वापस आता है, ये उनको बोलता है राजा को कि आपको पता है वहां पे गायों के साथ क्या हो रहा है। गाय को यहाँ पे छेद करके मुंह के अंदर और फिर उसे हल चलवाया जा रहा है, और जो गाय थक जा रही हैं उनको वहीं पर मार के उनका मांस जो है बाजार में बेच दिया जाता है। गाय वहाँ पे बहुत परेशान है और अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमारे गौरक्षक होने पे। कहती महाराज जी गौ माता अश्रु बहाती है, आपको याद करती है। अब पहाड़ सिंह को बहुत अंदर से जो है झकझोर देती है बात, वो रोने लगे वहीं पे और उन्होंने अपने जो सेनापति थे उनको आदेश दिया कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए। अब उनकी जो सेना थी ओरछा से चलकर, ओरछा के किले से चलकर इसी हनुमान जी का जो आपको प्रांगण दिख रहा है यहाँ पर आती है। यहाँ पे ये लोग अपना टेंट वेंट कैंप वगैरह सब कुछ डालते हैं। कैंपिंग बोल रहा हूँ यार, कैंपिंग नहीं है, अपना छावनी वगैरह डालते हैं। और यहाँ पे डिस्कशन ये होता है कि जो महाराज पहाड़ सिंह थे, ये अपने सेनापति से बोलते हैं कि जो गोंडवानी की सेना है ये हमसे 4 गुना ज्यादा बड़ी है, हम कैसे जीतेंगे उनसे। बहुत विचार विमर्श करने के बाद उनके सेनापति बोलते हैं कि देखिए महाराज, उनसे जीतने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर कोई दैवीय शक्ति हमारी मदद करती है तब हम उनसे जीत पाएंगे, वरना कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना है और उनके जो हथियार है वो भी बहुत आधुनिक है। अब महाराज पहाड़ सिंह ये सोचने लगते हैं कि कौन से भगवान की आराधना की जाए, तो वहीं पे किसी ने उनको सजेस्ट किया कि यहाँ पे आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी ने राम जी की भी मदद की थी, फिर महाभारत के टाइम अर्जुन के रथ पर बैठ के कृष्ण जी की भी मदद की थी। तो वो जो है चारु युग प्रताप तुम्हारा, तो वो इस युग में भी आपकी मदद जरूर करेंगे। तो सब लोग जो है बैठ के हनुमान जी का आवाहन करते हैं। कुछ घंटे आवाहन करने के बाद इस जगह पे एक बहुत बड़ा बवंडर उठता है। उस बवंडर से बहुत तेज एक हुकार मतलब आती है। हुकार जब आती है तब उनके सेनापति बोलते हैं कि ठीक है महाराज, हमें संकेत मिल गया कि हमें युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब हनुमान जी सामने आके तो बोलेंगे नहीं कि नहीं चलिए हम आपके साथ चलेंगे। तो ये लोग इस भरोसे के साथ गोंदवाना जाते हैं, वहां पे अटैक करते हैं और जीत जाते हैं राज। हृदय सिंह को बंदे बना लिया गया। अब ये लोग वहां से गोंडवाने से ओरछा की तरफ वापस आने वाले थे। तब राजा पहाड़ सिंह सोचते हैं कि यार थोड़ा सा जो महल है गोंडवाने का वो घूमते हैं, थोड़ा किला बहुत भव्य बना हुआ था तो थोड़ा सा घूम के आते हैं। जब ये किला घूम रहे थे तभी इनको एक बेसमेंट के अंदर ये हनुमान जी की मूर्ति दिखती है। उस टाइम पे जब इन्होंने मूर्ति को देखा तो उनको ऐसा लगा कि मूर्ति के अंदर से कोई आवाज आ रही है कि तुम मतलब यहाँ से हमको लेके चलो। मूर्ति पे ऊपर धूल वूल जमी हुई थी, ऑब्वियसली जहाँ पे गौ हत्या इतनी ज्यादा हो रही है वहाँ पे पूजा पाठ क्या ही होता होगा। तब राजा जो है हनुमान जी की मूर्ति की साफ सफाई करवा कर रथ पे बैठा के ओरछा की तरफ चल देते हैं। और आपको पता है क्या होता है फिर जब महाराज इस जगह पहुंचते हैं, ये जो 4 दीवारी वाला एरिया जहां पर मैं अभी बैठ के कहानी सुन रहा हूं, जब इस जगह पहुंचते हैं तब यहाँ पे इनके रथ का चक्का फंस जाता है। भाई साहब इन्होंने सारी जुगत लगा ली, सारे हाथी घोड़े को लगा के रथ खींचने की कोशिश की, पर रथ नहीं खींची भाई, रथ आगे ही नहीं बढ़ी। तब इनको लगता है कि शायद हनुमान जी यहीं पर विराजमान रहना चाहते, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली थी, वो रथ आगे ही नहीं बढ़ रहे थे जिस पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। और तब हनुमान जी को है इस जगह पर स्थापित करवाया राजा पहाड़ सिंह ने। और आप ये मूर्ति देख रहे हैं, उन्हीं हनुमान जी की महाराज की मूर्ति है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ एमपी के अंदर हनुमान जी को बब्बा बोलते हैं। तो यहाँ जब भी लोग दर्शन करने आते हैं तो लोग बोलते हैं चलो बब्बा के दर्शन करके आते हैं।
अब राजा मूर्ति स्थापित करके वापस अपने सैनिकों के साथ ओरछा चले जाते हैं और अगली सुबह इनके सपने में ये हनुमान जी आते हैं। सपने में राजा को बोलते हैं कि तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ ओरछा? मैं इसलिए नहीं आया ओरछा तुम्हारे साथ क्योंकि ओरछा जो राज्य है यहाँ पे प्रभु विराजमान है, यहाँ पे राम जी राजा के रूप में विराजमान है और ओरछा को 3 तरफ से बेतवा नदी ने घेर रखा है। तो कोई भी आसुरी शक्ति जो है वो बेतवा नदी को लांग के ओरछा तक नहीं आ सकती। और ये जो पश्चिम वाला एरिया है जहाँ पर ये मंदिर है, बस यही एक रास्ता है जहाँ से आसुरी शक्तियाँ ओरछा के अंदर घुस सकती हैं और मंदिर को जो है हानि कर सकती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे स्थापित होके इस द्वार की रक्षा करूंगा कि कोई आसुरी शक्ति यहाँ से ना घुस पाए। बस यही कारण है कि हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हो गए और आज तक ये हनुमान जी जो बब्बा हैं ये ओरछा की रक्षा करते हैं। अब देखो जो ये बावड़ी है, तो इसके पीछे बावड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि एक बहुत ही सिद्ध संत थे, इन्होंने समाधि ले ली थी, मतलब जिंदा समाधि ले ली थी। चारों साइड से अपने दीवार बनवा के बीच में खुद बैठ गए तो और इन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली। अब वो इतने सिद्ध संत थे कि उनके पास, देखो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मैं बहुत ऐसे संतों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी समाधि है तो आसपास का जो वातावरण है वो भी ऐसे दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। आज से 50 साल पहले यहाँ पे डाकू छुप के रहने लगे, ठीक है। अब वो लोग, अब उनके रहने से दिक्कत नहीं थी, टाइम के साथ उनका आचरण खराब होते गया। बावड़ी के अंदर थूकना, मतलब यहाँ पे पेशाब कर देना, अंदर मतलब बहुत गंदगी फैला के लोग रहने लगे। एक टाइम ऐसा आया जब बावड़ी का पानी अपने आप ऊपर आने लगा, इतना ऊपर आ गया कि इनका पूरा सामान वामान पहले डूबा, उसके बाद ये खुद आधे यहाँ तक डूब गए थे। अब डाकुओं ने सोचा कि अगर हम नहीं छोड़ के गए इस बावड़ी को तो हम मर जाएंगे, मतलब अंदर ही डूब के। अब बावड़ी का पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। डाकुओं ने सोच के उस जगह को पूरा खाली किया। खाली करके यहाँ से जब वो चले गए तब उस बावड़ी का पानी जो है खुद अपने आप अपने नॉर्मल लेवल पे आ गया। तो ये इस बावड़ी की कहानी थी और इसका नाम है 4 द्वारी बावड़ी। तो अगर आप ओरछा आ रहे हैं तो यहाँ पे आके एक बार दर्शन करके जरूर जाए। अपना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। जब मैं यहाँ पे आ रहा था इस मंदिर पे, तब पिंटू भैया ने मुझे बोला कि ओरछा के अंदर एक ना बहुत फेमस कोई पूड़ी की दुकान है, पूड़ी सब्जी की, तो आप वहाँ पे जाके पूड़ी सब्जी जरूर खाना। और जब मैं यहाँ पहुंचा मंदिर पे तो मुझे पता चला कि यहाँ पे भंडारा है, कढ़ी चावल यहाँ पे नॉर्मली परोसा जाता है, तो वो वहीं शायद बन रहा है, मुझे ऐसा लगा। मैंने यहाँ पे प्रमोद भैया से बोला कि भैया कढ़ी चावल मेरा खाने का मन नहीं है क्योंकि अभी मैंने चावल खा लिया तो मेरा ना मतलब काम नहीं हो पाएगा, हम घूम नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो मेरा पूड़ी खाने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले हम ओरछा जाते हैं, ओरछा जाके पहले पूड़ी खाते हैं। अब प्रमोद भैया जो है थोड़ा सा जिद करने लगे, यार यहाँ पे देखो प्रसाद के रूप में ये बनाया जाता है कढ़ी चावल, ये सब उचित नहीं है कि हम इसको छोड़ के उधर जाके खाएं। मैंने बोला ठीक है चलिए मैं थोड़ा सा खा लूंगा, बट मैं पूड़ी जाके खाऊंगा ओरछा में। मैं भाई अंदर गया, यहाँ पे मंदिर के अंदर एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर कि यहाँ पे संत वंत रहते हैं। मैं बैठा पांत में, पांत बोलते हैं जिसको, कि नीचे बैठते हैं ना दरी बिछा के, सामने पत्तल लगाया गया और पता है वहाँ क्या परोसा जाता है? पूड़ी, मटर पनीर और मिठाई। मैं और प्रमोद भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रमोद भाई बोले देखो बब्बा की कृपा है, तुमको पूड़ी खाना था, आके यहाँ पे तुम्हारे लिए पूड़ी परोस दिया गया। खैर ये एक बहुत बढ़िया बात हो गई। इसके बाद हमने खाना वाना खाया और प्रमोद भैया के साथ मैं इनके गाँव जाने लगा। जब मैं इनके गाँव पहुँचा तब मुझे यहाँ पे एक जगदम्बा का मंदिर दिखता है। ये मध्य प्रदेश का ओरछा वाला एरिया है। ओरछा से 4 किलोमीटर पहले एक जमुनिया करके गांव है, वहां पर खड़ा हूं मैं। तो प्रमोद भैया मुझे जो है लेके आए अपने गांव पे और उन्होंने बोला कि आइए आपको एक चीज़ दिखाता हूं। ये एक माता रानी का मंदिर है और इस जगदम्बा मंदिर के अंदर एक त्रिशूल है जिसको यहाँ पे सांख बोलते हैं। एक मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति के जस्ट पास में मुझे एक त्रिशूल जैसा दिखाई है, इसको ढांग बोलते हैं, शांग बोलते हैं। गांव वालों ने बताया सबने कि आज से कुछ साल पहले नवरात्रि के टाइम में जब यहाँ पे पूजा हो रही थी, जब मंत्र उच्चारण हो रहा था, तब ये सांग हवा में उठ के वहाँ पे नाचने लगा गोल गोल। मतलब ये मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने 2-3 लोगों से कंफर्म किया। 5-6 साल पहले भूमि सांग, 5-6 साल पहले जमीन से उठ के, जमीन से तो एकदम ऐसी चली, बहुत चक्री की तरह इस तरीके से। अच्छा जगदम्बा है तो उनमें दूध पी गया था। वहाँ पे जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पे सांग के साथ प्रतिमा देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे एक और माता रानी की प्रतिमा है जो कि दिन में 3 बार अपनी अवस्था बदलती है। मतलब सुबह के टाइम बालिका स्वरूप में, दोपहर के टाइम यंग वुमेन के रूप में उनका मुंह दिखता है और शाम होते होते वृद्ध अवस्था में उनका चेहरा दिखने लगता है। और बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी मतलब जिनको बच्चा नहीं हो रहा, जो भी यहाँ पे मन्नत मांग के जाता है वो जरूर पूरा होता है। तो आप ये जितना पलना वलना देख रहे हैं जिसमें कि बच्चे को खिलाया जाता है, तो ये लोग वही लोग हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई, जिनके घर में बच्चा हुआ और उन्होंने आके फिर यहाँ पे अपना पलना बांधा। तो अगर आप यार ओरछा आ रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाना होगा, आप यहाँ पे जरूर आएँ। इस गाँव का नाम है जमुनिया
और अगर आप पिंटू भैया के फार्म स्टे में रुकते हैं तो प्रमोद भैया आपको खुद यहाँ तक लेके आएंगे और अच्छे से दर्शन वर्शन कराएंगे। इसके बाद मैं और प्रमोद भैया चले गए ओरछा घूमने। ओरछा का थोड़ा सा स्ट्रीट फूड हमने ट्राई किया, थोड़ा चाट वाट खाया, समोसा खाया, बढ़िया था, मजा आया खा के। बेतवा नदी के किनारे पर ये ओरछा शहर बसा हुआ है, तो हमने थोड़ा सा बेतवा नदी के चक्कर लगाए और वापस आते समय मैं पहुंच जाता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ ये कल्प वृक्ष मौजूद है। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उसमें से ये कल्प वृक्ष भी निकला था और ये जो है इंद्र देवता अपने लोक लेके चले गए थे, स्वर्ग लेके चले गए थे। फिर द्वापर युग में माता रुक्मणी को इसके फूल प्राप्त होते हैं कहीं से, तो रुक्मणी जी को दे दिया तो सत्यभामा रूठ गई कि जब उन्हें फूल दिया तो मुझे पूरा पेड़ चाहिए। तब वो गुस्सा हो गई थी, तब वो लेके आए थे, पेड़ लेके आए थे। हाँ। और यहीं लगाया था यहाँ इसलिए आया क्योंकि जहाँ शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि भगवान राम का मंदिर है तो यहाँ पे शक्तियाँ हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा एक चीज और, इस कल्प वृक्ष की सबसे खास बात है कि इसके अंदर सारे देवी देवता की आकृति बनी हुई है। ये देखो गणेश भगवान भैया। तो आप लोगों ने तो नहीं बनाया काट के? नहीं हम लोग ने नहीं बनाया। वो गले में धागा पहने, वो लड्डू गोपाल है। अच्छा, कृष्ण भगवान। हाँ कृष्ण भगवान। और ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये जा रही है। कौन सी लाइन? इधर से देखो, ये सीधी लाइन जा रही, ये जा रही। ये शेषनाग का फन है। शेषनाग का? हाँ आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, देखो जी हनुमान। अरे यार है जबरदस्त है। उन्हीं का तो पाठ हो रहा है। और जी देखो सिर का मुंह, ये भोलेनाथ है, वो निकल आए। 87,000 वर्ष तपस्या देखो की नीचे, थी। देखो अच्छे से ये हाँ। महादेव महादेव। और इसकी एक टहनी को जब आप हिलाएंगे तो ये पूरा वृक्ष हिलता है भाई। ये जैसे मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ और उधर हिल रहा है, उधर दिखाना भैया, सामने उधर दिखाना दिखाओ। वो जो हिल रहा है उधर। इधर इधर से करो, इधर से ऐसे। ये देखो पूरा पेड़ हिलता है एक टहनी ऊपर से। भी हिलता है। नमस्ते। यहाँ पर एक दीदी बैठती हैं जो अपने हाथों से पेंटिंग बनाती है, तो आप इनकी हैंडमेड पेंटिंग भी खरीद सकते हैं। अब आते हैं अपने ओरछा के लास्ट चैप्टर पे। चलाएंगे? हाँ लोटिंग चलाएंगे। पिंटू भैया मुझे बोलते हैं कि चलिए मैं आपको एक पहाड़ी पे लेके चलता हूँ। मैं और पिंटू भैया बुलेट पर बैठकर शाम को निकल जाते हैं मडोर गांव की तरफ, जहाँ पर मैं रुका हूँ लाड़पुरा खास गांव में। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है मडोर गांव। मडोर गांव के बिल्कुल सेंटर से लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जाता है जो कि थोड़ा अपहिल है, और इस रास्ते पर 1.5-2 किलोमीटर राइड करने के बाद आप पहुंच जाएंगे सिद्ध बाबा आश्रम। यहाँ से यार बहुत ही शानदार 360 डिग्री सनसेट का पैनोरामिक व्यू दिखता है। अब जो ये पूरा सिद्ध पीठ है, यहाँ पर बहुत ही दैवीय ऊर्जा है। आपको यहाँ पे 3-4 छोटे बड़े कुंड दिखेंगे। जब गर्मियों के टाइम नीचे मडोर गांव का पानी पूरा सूख जाता है, उस समय भी ये पूरे कुंड भरे रहते हैं और गांव वालों की पानी की जरूरत यहाँ से पूरी की जाती है। यहाँ पर कुछ संत महात्मा रह के अपना पूजा पाठ, नाम जप, ध्यान वगैरह करते हैं। और जो आपको ये पूरा आश्रम दिख रहा है, इससे थोड़ा सा पीछे ही एक बहुत बड़ा यज्ञशाला है। बाबा बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक बार यज्ञ हो रहा था, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। जब यज्ञ का आखिरी दिन था तब यहाँ पर भोजन का आयोजन किया गया और कई गांव के लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे। अब उस समय लोगों को खिलाने के लिए बड़े बड़े कढ़ाई में पूड़ी बनाई जा रही थी, घी के अंदर पूड़ी तली जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद हलवाई आके यहाँ के आयोजक से बोलते हैं कि भाई साहब घी तो खत्म होने वाला है, कम पड़ जाएगा घी। अब ये समस्या लेके आयोजक बाबा जी के पास पहुंचते हैं जो उस समय यहाँ पर विराजमान थे, और वो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, जो ये कुंड दिख रहा है, कुंड का जो पानी है इसको उठा के कढ़ाई में डाल दो। और भाई जब ऐसा किया गया तब वो जो पानी था वो कन्वर्ट हो जाता है घी के अंदर। सबके लिए पूड़ी बन जाती है, सब लोग मस्त खा पी लेते हैं। फिर बाबा ने आदेश दिया कि अगले दिन जितना लीटर पानी तुमने इस कढ़ाई में डाला था उतना लीटर घी लाके वापस इसी कुंड में डाल देना। चल रहे भैया, ठीक है? वीडियो पोस्ट करने स्टार्ट करेंगे तो भेज देंगे आपको। इससे मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, केम हेयर एज अ टूरिस्ट, लिविंग एज अ फैमिली। अभी यात्री के जैसे आए थे, परिवार के जैसे जा रहे हैं। भाई साहब सही बता रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा होमली फील हुआ मेरे को, मतलब इतना प्यार मिला, इतना अपनापन लगा, बता नहीं सकता यार। बहुत अच्छा, मतलब मैं जब गांव जाता था बचपन में तो वहाँ पे जैसा माहौल होता था एकदम वैसा माहौल, एकदम अपना घर वाला। चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे पे रोटी वोटी सिक रही है, खाना वाना बन रहा है, चाय वाय आ रहा है भाई, उस पर हम लोग बतकही कर रहे हैं। गांव में ऐसा होता है वैसा होता है भाई। यहाँ रुको यार आके, अगर ओरछा एक्सप्लोर करना है, देखो ओरछा ही नहीं है यहाँ पे, अगर आप रुकोगे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, फिर इधर 3 किलोमीटर पीछे, फिर आगे ओरछा, तो ना ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आई हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आके रुको, और रूम वूम भी बहुत अच्छा है, सब देख सकते हैं। और
जो आपको मेहमान नवाजी मिलेगी, जो हॉस्पिटैलिटी मिलेगी भाई साहब, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल। बहुत मज़ा आया मेरे को।